अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और ये है यूपी तक। उत्तर प्रदेश में 2022 में यानी अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर माहौल गर्म है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी छोटे छोटे दलों को साधने की कोशिश कर रही है। कहीं राजभर से बात की जा रही है तो कहीं निषाद से बात की जा रही है। इन सबके बीच ये छोटे दल अपनी तरफ से कुछ मांग रख रहे हैं या कहें कि समझौता करने से पहले अपनी मांगें पूरी करवाना चाह रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद भी लगातार चर्चा में हैं। हाल फिलहाल में उन्हें अमित शाह से मिलते हुए देखा गया और यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो योगी मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है उसमें निषाद पार्टी के किसी एक सदस्य या कहें कि संजय निषाद को भी जगह मिल सकती है। इस बीच उन्होंने घोषणा की कि वो अगले चुनाव में भाजपा के साथ जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रख दी हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 से हम लोग साथ में हैं। 2022 में केंद्र में राज्य में उनकी सरकारें हैं। केंद्र और राज्य दोनों अलग अलग है, लेकिन संविधान केंद्र और राज्य दोनों मिलकर चलाते हैं। तो हम केंद्र और राज्य में सरकार जिसकी है उसी के साथ रहेंगे और हम लोग 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने सामाजिक मुद्दे को जितना हल हो सकता उससे भी कराएंगे। दरअसल निषाद पार्टी का 3 दिन का अधिवेशन हुआ। उसके बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लगे मुकदमे हटा लिए गए, ठीक उसी तरीके से निषाद पार्टी के ऊपर लगे मुकदमों को भी हटा लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर जिले में हर जाति के लिए कोचिंग सेंटर तैयार हो। निषाद राज और भगवान श्री राम गले मिले थे तो दुनिया में शांति हुई, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। निषाद राज के किले पर भव्य प्रतिमा लगाई जाए और गरीबों के लिए बैकलॉग की व्यवस्था की जाए। आर्थिक आधार पर बैकलॉग से पद भरे जाएं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी मांग रखने के अलावा संजय निषाद ने अपने पुराने मित्र यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बाकी जवाब में था कि समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष जी उनके कि मैंने उनके लिए सीट रिजर्व कर रखा था, वो हमारा साथ छोड़ दिए। तो 2 साल बाद सीट रिजर्व हो रहा है। अगर सब उनके अपने घर के लोगों को उन्होंने सीट घोषणा कर दी थी, 3 चरण के चुनाव के सारे प्रत्याशियों को घोषणा कर दी और 2 लड़के जो इतिहास रचे थे गोरखपुर और फूलपुर में, 2 मुख्यमंत्रियों के अगेंस्ट खड़ा होकर उन्होंने हराया था। हम ठीक है पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हें भय था कि निषाद पार्टी खड़ी होगी, हमारा कंपटीटर हो जाएगा, लेकिन नागेंद्र पटेल जो फूलपुर से लड़ा था उसका टिकट क्यों काट दिया? तो ऐसे लोगों से मनोहर लाल एक बड़े नेता थे, यही हजरत महल पार्क पहले उसी में धरना प्रदर्शन होता था पूरे प्रदेश से नेतृत्व करने के लिए कि हमारा नेता मनोहर लाल निषाद होंगे, लेकिन बुलाया उन्होंने, लेकिन फूलन देवी का नाम लेके मुलायम सिंह आए। कांग्रेस की सरकार थी और बेचारे उनकी राजनीति को ख़त्म कर दिया मनोहर लाल को, और मुख्यमंत्री के लेवल में थे, ख़त्म हो गए। आज उन्हें इतने दिन बाद उनके मनोहर लाल की याद आ रही है। हम कहते जब सरकार थी इन लोगों की 5-5 बार, तब निषादों के उस नेताओं को फूल माला देने का, उनकी मूर्ति लगाने का नहीं याद आया। हमारे प्रस्ताव को भारतीय समाजवादी पार्टी के कथनी करने में अंतर है कि जब हम दिल्ली में आवाज़ उठाते हैं विशंभर जी के द्वारा, उन्हीं के नेता हैं राज्यसभा के, हमारे पार्टी को रोकने के लिए विशंभर जी को 2 बार राज्यसभा भेज दिया गया, और वो जब आरक्षण की आवाज़ उठाते राज्यसभा में तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। तो बिना व्हीप पे तो भागेंगे नहीं। तो कहना कुछ अलग है, करना कुछ अलग है। जो खबर मैंने आपको अभी सुनाई वो हमारी वेबसाइट uptak.in पर भी मौजूद है। आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं और संजय निषाद की मांगों को प्रमुखता से जान सकते हैं। इसके अलावा राजनीति से जुड़ी कई बड़ी खबरें और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी वहां मौजूद हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।